मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। अपने करियर में अभी तक मैंने 2 हिट फिल्म्स दी है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। ये बात तब की है जब मेरी तीसरी फिल्म का शूट चल रहा था। पता नहीं क्यों ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आज 5 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए। उस फिल्म में नताशा मेरी असिस्टेंट थी। वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुसियास्टिक और मेरी सबसे बड़ी फ़ैन। उसको मेरी पहली 2 फिल्म्स का हर एक सीन डायलॉग के साथ याद था। वो कोशिश करती थी कि मेरी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुने। अपना पूरा टाइम वो मेरे साथ ही स्पेंड करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहती थी, क्योंकि एक दिन उसे अपनी खुद की फिल्म बनानी थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। फिल्म का शूट ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। हम आखिरी सीन तक पहुंच गए थे और सब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, लेकिन क्या करते, फिल्म तो ख़त्म करनी थी। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा था शूट का, और उस फाइनल सीन के लिए हमको डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए नताशा को मैंने अपने होटल रूम में ही बुला लिया, ताकि हम डिस्कशन वहीं ख़त्म कर लेते। नताशा ठीक 8 बजे मेरे रूम में पहुंच गई। हमारा डिस्कशन कुछ आधा घंटा चला, और न जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने उसे कहा कि मेरी अगली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगी। नताशा ये बात सुन के बहुत खुश हो गई और उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। कुछ 1 मिनट तक मैंने उसे गले से लगा के रखा, और फिर मैंने उसका टॉप उतारने की कोशिश की। नताशा एकदम से पीछे हट गई। मैंने अपने हाथों से उसको फिर अपनी तरफ खींचा और फिर से उसका टॉप उतारने लगा। इस बार उसने मना कर दिया, नो सर। नो सर सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, जैसे कि मेरी कोई ईगो हर्ट हो गई हो, और मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हारी नो है तो तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म डायरेक्ट नहीं करोगी। ये सुन के नताशा एकदम चुप हो गई। मैं जानता था कि एक फिल्म डायरेक्ट करना उसके लिए कितना ज़रूरी था, और मैं ये भी जानता था कि वो मान ही जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा पहले भी कर चुका था। किसी को एक्ट्रेस बनाने के लिए, किसी को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए। नताशा चुपचाप सोफे पे बैठ गई, और मैं भी बैठ गया और उसको देखने लगा कि वो कब हाँ बोलेगी। वो सोचने लगी और कुछ देर में उसने कहा, सर सर आपकी जो फर्स्ट फिल्म थी ना, वो देखने के बाद मुझे लगा कि लाइफ में अगर मैं ऐसी फिल्म डायरेक्ट कर सकूं या ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर सकूं तो मेरे लिए बहुत है। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। मैं किसी ऐसे इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जो बदले में मुझसे ये चाहता है। नताशा खड़ी हुई और उसने अपने कपड़े उतार दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर सर आज के बाद मैं अगर किसी इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करूंगी तो वो आप होंगे। कर लीजिए जो आपको करना है, मुझे आपकी फिल्म नहीं चाहिए। जो भी आप करने वाले हैं, इसे तो मैं बस अपनी गलती की सज़ा मानूंगी। और आप देखना, एक दिन अपनी मेहनत से अपनी फिल्म खुद डायरेक्ट करूंगी। ये सुन के मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मुझे खुद से नफरत सी होने लगी। वो मेरे सामने रो रही थी। मुझे अपने आप पे इतनी शर्म आई कि मैं रूम छोड़ के चला गया। मैं कास्टिंग काउच का हिस्सा नहीं, मैं खुद कास्टिंग काउच था। अगले दिन नताशा फिल्म छोड़ के जा चुकी थी। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की और कई बार मैसेज पे सॉरी भी भेजा, लेकिन उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने दोबारा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और आए दिन यहाँ ये सब होता रहता है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत लड़कियां आती है छोटे छोटे शहरों से, जो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। काश हम उनके सपनों की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। आई एम सॉरी नताशा।